आगे बात करते हैं। यदि आपने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन नोट करिए, क्योंकि इसमें सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इंटरवल कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये अपन को दिया है 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन को दिया है। तो बेसिकली अपन को इंटरवल निकालना है जिसके लिए सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, केसेस बना लेते हैं। केस वन देखिए, केस वन में क्या करते हैं कि फर्स्ट 3 माइनस एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्लियर। तो यहाँ से हो गया कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3। सेकंड है, यदि इसको डिफाइंड होना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है, अब देखिए ये तो अपन ने कर लिया, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अपन पास हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ग्रेटर देन 9 माइनस 9x स्क्वायर। तो अपने पास हो गया 10x स्क्वायर माइनस 6x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से यदि अपन 2x कॉमन लेते तो ये अपने पास रह जाएगा 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया अपने पास, यहाँ पे 0 होगा कहीं पे, यहाँ पे होगा 3/5, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, 3/5 टू इन्फिनिटी। अब अपन को तीनों से कॉमन वैल्यू देखना है, तो फर्स्ट से है लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, ये लेस देन 3 हो गया। और सेकंड से है -1 से 1, -1 0 से लेस होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। -1 से 1, 1 3/5 से ग्रेटर होगा लेकिन 3 से लेस होगा, तो यहाँ पे यहाँ तक कहीं तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास, ये आ गया अपने पास यहाँ से माइनस, ये -1 है, ये 1 है, ये अपने पास है यहाँ पे 3, तो ये आ रही है कॉमन वैल्यू, ठीक है। ये अपने पास कॉमन वैल्यू है इसके लिए, और ये है, ठीक है। तो यहाँ से तीनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्स बिलोंग्स टू -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल होगा, तो -1 से 0 यूनियन 3/5 टू 1। ये फर्स्ट केस का अपने पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे देखिए केस टू। केस टू क्या है, केस टू क्या होगा, यदि 3 माइनस एक्स है उसका वैल्यू लेस देन 0 हो, डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और देखिए आप ध्यान से देखिए, यदि ये पॉजिटिव है, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन इसको बोल दिया अपने नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो नेगेटिव वैल्यू कभी पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर हो सकती है क्या, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ओवरऑल इन दोनों केसेस से जो टोटल सॉल्यूशन होगा अपने पास है वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 3/5 टू 1, -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके हिसाब से अपन ऑप्शंस देख लेते हैं, इंटरवल कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन। अब इनमें से कौन से ऑप्शन में ये कंप्लीट सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है ये अपन को देखना। -π/2 to π/2 अपना -1 से 1, ठीक है। तो -π/2 मीन्स -1.57 to 1.57, पी आ रहा है इसका, एक पी भी होगा करेक्ट। पाई टू पाई स्क्वायर मीन्स 3.14 से आगे जा रहा है, ये नहीं होगा। आर देखिए -π to π ये भी होगा। और एस -e/e का वैल्यू होता है अप्रोक्स 2.7, तो -2.7 से 2.7 इसमें भी आ रहा है, पी आर एस।
और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई 3, तो इसमें नहीं आएगा। तो एक के जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे पी और आर और एस है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में देखिए इंटरवल कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। सेकंड को बनाते हैं अब। बी 1/3 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x+2 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 3 की पावर -x। तो अपन क्या करते हैं, बेस 3 बना लेते हैं, तो अपने पास ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x+2 इज लेस देन 3 की पावर -x। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स x+2 लेस देन -x। आई थिंक इतना समझने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यदि माइनस साइन को अपन गायब करें तो ये अपने पास हो जाएगा x इज लेस देन x+2। ठीक है, तो सेम अपन यहाँ पे कर लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसको डिफाइंड होने के लिए x+2 का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन -2। थर्ड है, दोनों तरफ अपने स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा x²। अपने पास -x -2 लेस देन 0, तो ये अपने पास आ गया x -2 इंटू x+1 लेस देन 0। तो इसके हिसाब से अपने पास आ गया -1, ये हो गया 2। तो अपना जो रिक्वायर्ड इंटरवल है वो आ गया -1 to 0 थर्ड से। सेकंड से आया -2 से इन्फिनिटी, -2 यहाँ पे कहीं पे होगा। फर्स्ट से आया 0 से ग्रेटर, 0 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो अपना जो तीनों से जो इंटरवल आ रहा है, तीनों से वो आ रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। आप चेक कर लीजिए, मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 2। ठीक है, अब देखिए केस 2। केस 2 में क्या है, केस 2 में अपने पास है, यदि x का वैल्यू लेस देन 0 है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, यदि इसको डिफाइन होने के लिए x+2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया x शुड बी ग्रेटर देन -2। थर्ड, स्क्वायर कर दिया तो अपने पास हो जाएगा x² -x -2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अपना लेस देन 0, लेस देन 0 ये हो गया, ये आ गया लेस देन 0 के लिए। और ग्रेटर देन -2 यहाँ पे कहीं पे होगा, -2 से ग्रेटर। और ये बनाया -1 से 1, -1 यहाँ पे कहीं पे होगा, -1 से 2, 2 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इन दोनों से, तीनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। यहाँ से कॉमन वैल्यू आ रही है x बिलोंग्स टू -1 to -1 to 0। तो दोनों का यदि अपन यूनियन लेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास होगा x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो इसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो अपन इसको डायरेक्टली लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 2। ठीक है, -1 to 2। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, -1 to 2, -1 to 2, 2 तो π/2 तो 1.57 होता है, ये तो नहीं होगा। पाई से पाई स्क्वायर ये भी नहीं होगा, -π to π इसमें आ जाएगा। तो इसका एक r होगा, -e to e s भी होगा। ये तो 3 से स्टार्ट होगा, तो ये तो बी के जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे r एंड s। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं सी। से में देखिए क्या बोल रहा है कि इंटरवल कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये अपन को दिया है log बेस 5 है x-3 प्लस 1/2 टाइम्स log 3 to the base 5 इज लेस देन 1/2 टाइम्स log बेस 5 to x² -6x + 7, ये दिया है।
तो क्या करते हैं अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और प्रॉपर्टी यूज कर लिया इसमें, तो ये अपने पास बन जाएगा log बेस 5 हो गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस log 3 टू द बेस 5 लेस देन log बेस 5 बना लिया सब जगह। ठीक है, तो इसमें log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा log mn, तो ये हो जाएगा बस 3 टाइम्स x-3 का होल स्क्वायर इज लेस देन log बेस 5, ये है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये इनइक्वलिटी साइन ऐसे कैसे हट जाएगा, तो ये अपने पास जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27 इज लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, तो ये अपने पास हो गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 लेस देन 0। ठीक है, तो इसके अपन फैक्टर बना सकते हैं क्या, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, 36 18 32 27, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इधर आया 20, ये हो गया अपने पास 12। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यदि अपन इसको ऐसे, यदि इसके रूट्स निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 लेस देन 0, तो ये आ गया x टाइम्स x माइनस 10 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 10 लेस देन 0, तो यहाँ से x आ रहा है, x बिलोंग्स टू 2 टू 10, ये आ गया। तो ये तो देखिए, ये तो अपन इसको सिंप्लीफाई किया कि तब आ गया, लेकिन लॉग डिफाइंड होने के लिए और भी चेक करना पड़ेगा, और चेक क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 3 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए डिफाइंड होने के लिए, तो x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका तो आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे तो x का रियल वैल्यू आ रहा है, कोई भी x का वैल्यू लीजिए, लेकिन यहाँ से इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, इसी x के अंदर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपना जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 2 टू 10, तो इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू होगी वो होगी x बिलोंग्स टू 3 टू 10, आप एक बार चेक कर लीजिए 3 टू 10, अब इनमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 3 टू 10 ये तो नहीं होगा, पाई कोमा पाई स्क्वायर, पाई हो तो अपने पास 3.14, लेकिन अपना आ रहा है 3 टू 10, तो ये भी नहीं होगा, माइनस पाई ये भी नहीं होगा, माइनस ई ये भी नहीं होगा, ये तो सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई कितना होता है, 3 होता है, तो हाँ ये हो सकता है 3, और माइनस पाई स्क्वायर का मीन्स माइनस 9 पॉइंट कुछ होगा, कुछ भी होगा, 9.8 ऐसा जूम कर लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया अपने पास -10, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है 3 टू 10, तो इसका आई थिंक सी का टी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में देखिए, इसमें बोल रहा है कि इंटरवल कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन अपन को दिया है 7 की पावर x प्लस 2 माइनस 1/7 इंटू 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 14 टाइम्स 7 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 7 की पावर x इक्वल्स टू 48। आई थिंक इसमें मेरे लिखने में कुछ एरर हो सकता है, ठीक है, मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपन इसको निकालने की कोशिश करते हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, 7 के पावर x को t रिप्लेस करिए, फिर आसानी से दिख जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये 7 तो निपट ही जाएगा, और ये अपने पास यहाँ पे रह जाएगा 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 7 की पावर x
-7 की पावर एक्स है, माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 की पावर एक्स प्लस 2 टाइम्स 7 की पावर एक्स इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो ये निपट गया। और 49 माइनस, तो ये हो जाएगा अपने पास 48 इंटू 7 की पावर एक्स इक्वल्स टू 48। तो ये निपट गया, तो 7 की पावर एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो आई थिंक एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन आ रहा है इसका। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो 0 किस किस में आ रहा है? पी में भी आ रहा है, पी में आ रहा है, आर में आ रहा है, और एस में आ रहा है। एस में तो नहीं आ रहा है, पी आर एस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फोर्थ जो डी पार्ट है उसका पी आर एस करेक्ट होगा। फर्स्ट का भी पी आर एस आया था, और बी का अपने पास आई थिंक आर एस आया था, और अपना सी का आया था, टी आया था। आप ध्यान से बनाइए प्रत्येक पार्ट को, और अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। बाद में आप रिवीजन करेंगे, जब आपका एग्जाम पास होगा तब बहुत काम आएंगे ये चीज़ें। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और कुछ नहीं करेगा। देखिए, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ये आपके सामने दो, और आप इनको ट्राई करिए। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये क्वेश्चन है। यदि आपसे वो क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, यदि कोई भी बात आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करिए, और रफ में अपने अच्छे से ट्राई करिए। जो भी आपका आंसर आता है, गलत या सही जो भी आता है, वो आप ज़रूर लिखिए। ठीक है।